अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस वेबिनार में बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ साथ मार्च 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि मार्च 2026 में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, देखते हैं मार्च मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से हो सकता है कि बहुत ग्रेट आप इस रिलेशनशिप में नहीं फील कर रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस टफ रह रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो ये चेंजेस सबके लिए डिफर करेंगे। कोई किसी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है, एंड कहीं आप नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ दरवाज़ों को बंद करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्लोज करना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी थोड़ा सा टफ आपके लिए रह रहा है। हो सकता है कि आपने सैक्रिफाइसेस किए, एडजस्टमेंट्स किए, और अब आपको ऐसे लग रहा है कि बस आप पिट बॉटम तक पहुँच गए हैं, यानी कि इससे ज़्यादा अब आप नहीं कर पाएंगे। और अब आप जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं या फिर जो भी एंडिंग बिगनिंग है उसको एक्सेप्ट करके बिगनिंग की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत आसान आपके लिए नहीं रह रहा है। मार्च स्टार्टिंग या मिड मार्च तक थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपका मन नहीं करेगा कि आप खुद को चीज़ों में इन्वॉल्व करें, या फिर जैसे होता है ना, सोशलाइज करें, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें या फिर मिलें। आप थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट इस रिलेशनशिप से भी आप विड्रॉ कर रहे हैं। पार्टनर के साथ भी आप 100% नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा। और देखिए, सबका रिलेशनशिप डिफरेंट लेवल पे रहेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप सिर्फ बात कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप कमिटमेंट वाले लेवल पे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपकी शादी से रिलेटेड बात होने वाली है। तो अगेन सबके लिए लेवल्स डिफ़र करेंगे, लेकिन जिस भी लेवल पे आप हैं, कहीं इंटरैक्शन, बातचीत पार्टनर से कम करते हुए दिख रहे हैं, विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है, और मन ही मन काफ़ी फंसा हुआ, काफ़ी एक हेल्पलेस वाली एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को सुनकर बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्च मंथ की रीडिंग है, और ये एनर्जीज मिड मार्च के लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे एक फियर, इनसिक्योरिटी भी आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि एंड मार्च में आपको काफ़ी एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, आपको एक अवेयरनेस आ रही है। कहीं आप खुद पे फेथ करते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी डीपर लेवल के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को डील करना पड़ेगा, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ अगर आप चलेंगे तो फिर आप परेशान होंगे। तो कहीं अगेन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, एंड दिस कुड बी अ वेरी पॉजिटिव डिप्लोमेसी और मैनिपुलेटिव तरीके से चीज़ों को डील करना। एंड सरफेस लेवल के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ के लिए चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एक कंट्रास्टिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ मन ही मन एक कॉन्फिडेंस लाने पे फोकस है, और एक कॉन्फिडेंस किसी लेवल पे आ भी रहा है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जैसे होता है ना, कितनी बारी हमें पता होता है कि नहीं, यही सही रास्ता है, हमें यही करना चाहिए, हमें ऐसे ही चीज़ों को डील करना चाहिए, लेकिन जब हम एक्शन इनिशिएटिव लेने जाते हैं उस डायरेक्शन में, तो फिर हमें एक डर लगता है,
या फिर ये भी हो सकता है कि जो आप चाह रहे हैं या जिस चीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके पार्टनर को उस चीज़ पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। काश पार्टनर का सपोर्ट भी अगर मिल जाए तो फिर जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में, उसको आप अचीव कर लेंगे। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे कुछ टाइम से या मार्च स्टार्टिंग के लिए स्पिरिचुअल यूनियन एंड टेम्परेंस के कार्ड्स कहते हैं कि वो आपका साथ चाहते हैं, आपकी कंपेनियनशिप चाहते हैं। पीछे अगर कुछ भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हुए हैं तो वो उसको रिजॉल्व कर कर रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, और कहीं वो डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हों, कैसे आप दोनों जो भी मकसद अचीव करना चाहते हैं या फिर एक दूसरे का साथ चाहते हैं उसको अचीव कर पाएँ। तो अगेन डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके एक ऐसा हल सल्यूशन निकालना चाह रहे हैं जिससे कि आप दोनों ही खुश रह पाएँ, चीज़ें इम्प्रूव हो पाएँ। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़, एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस भी करने पड़े तो वो रेडी रहते हुए दिख रहे हैं, और बहुत कॉन्फिडेंटली कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ ना पाइसेस, तो आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। आपके लिए एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रहती हुई दिख रही है, और आपके पार्टनर फुल ऑन एनर्जी, फुल ऑन एक्साइटमेंट रहते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनको एंड करके अगेन मैं कहूँगी नए सिरे से बिगनिंग करना चाह रहे हैं। एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइसेस करने पड़े तो उसके लिए भी रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमने अभी देखा पाइसेस कि आप उतने ज़्यादा ईगर नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि एंड मार्च में आपके पार्टनर का भी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थोड़ा सा डाउन हो, वो थोड़े से डीमोटिवेट हों, क्योंकि एंड मार्च के लिए उनके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि वो भी एक दरवाज़ा बंद करते हुए दिख रहे हैं। या तो देखिए, आपके लिए हमने देखा कि आप कहीं उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर इसको ये परसीव कर सकते हैं कि आप उनको अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। एक रिजेक्शन आपकी तरफ से महसूस कर सकते हैं। डीपर लेवल के लिए फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड कहता है कि वो एक मजबूत फाउंडेशन इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। वो कहीं लॉन्ग टर्म के लिए आपका साथ अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, और उनके लिए देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का भी कार्ड है। तो फिर से मैं कहूँगी कि वो मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन, या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट लेवल पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक बेस इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से या तो उनको वो एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट नहीं महसूस हो रही, या फिर सरफेस लेवल के लिए आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए थोड़ा सा वो भी एंड मार्च में विड्रॉ कर रहे हैं। और देखिए रीज़न मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है पाइसेस कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ग्रेट नहीं है। आप कॉन्फिडेंटली इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। अब देखते हैं कि मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो डीपर लेवल के लिए मूविंग ऑन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि पीछे हो सकता है एक प्रेशर, एक बर्डन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने महसूस किया, और कहीं स्टार्टिंग मार्च में उस प्रेशर, उस बर्डन को कम करना चाह रहे हैं, कहीं मूव ऑन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे चेंज ऑफ लोकेशन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है, चेंज ऑफ थॉट हो सकता है। तो किसी भी तरीके के चेंजेस मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लाना चाह रहे हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी लिव इन में हैं तो मन ही मन ये भी एक फीलिंग आ रही होगी कि मूव ऑन कर जाते हैं। तो देखिए, मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़, एक मूवमेंट वाली एनर्जीज़ आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए रह रही हैं। ये चीज़ प्रेशर दे रही है, लेकिन ये भी एहसास हो सकता है कि इसी चीज़ की वजह से कहीं प्रेशर कम होगा। तो देखिए, फिर से ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा, लेकिन डीपर लेवल के लिए मूविंग ऑन यानी कि मूवमेंट वाली एनर्जीज आप दोनों महसूस करें, और सरफेस लेवल के लिए स्टार्टिंग मार्च में एक प्रेशर, एक बर्डन
कम करने पे फोकस रह रहा है। मिड मार्च के लिए सॉलिट्यूड का कार्ड कहता है मन ही मन या डीपर लेवल के लिए एक अकेलापन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। हालांकि सरफेस लेवल के लिए थोड़ा थोड़ा प्यार एक दूसरे से जाहिर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक इमेच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। तो फिर से देखिए मिड मार्च में सरफेस लेवल के लिए इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, एक लव प्यार मोहब्बत थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या तो एक अकेलापन चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चीज़ों से विड्रॉ करना चाह रहे हैं, एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। एंड मार्च के लिए फर्म फाउंडेशन एंड हाई प्रीस्टेस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों ही डीपर लेवल के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, उतना ज़्यादा एक श्योर नहीं होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं एक ट्रांसपेरेंसी भी आप दोनों के बीच में नहीं रह रही है। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए मार्च 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और देखिए ये रीडिंग गाइडेंस के लिए होती है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत सारे आपको हिंट्स मिले हैं, क्लूज़ मिले हैं, जिनसे आप गाइडेंस लेके मार्च मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं।